कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग तो हर सुबह उठते हैं और उनके अंदर ना एक एक आग सी होती है अपने काम को लेकर, जबकि दूसरे बस जैसे तैसे दिन काट रहे होते हैं। एक इंसान सालों तक एक ही मिशन पर लगा रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, और दूसरा अच्छी खासी नौकरी में भी 2 साल में ही थक जाता है। ये सिर्फ मेहनत या टैलेंट का फर्क तो नहीं हो सकता, तो फिर फर्क क्या है? फर्क एक बहुत ही बुनियादी चीज का है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फर्क है क्यों का। एक इंसान मजबूरी में काम कर रहा है, शायद सैलरी के लिए या समाज के दबाव में, और दूसरा इंसान एक मजबूत वजह, एक क्यों के लिए काम कर रहा है। जब आपका क्यों साफ होता है ना, तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो आग अंदर से ही आती है। हाँ, और आज की हमारी पूरी बातचीत साइमन साइनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई के इसी एक शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि एक कॉन्सेप्ट क्या है, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में, अपने काम में असल में उतारा कैसे जाए। हमारी कोशिश है कि इस चर्चा के अंत तक हम सब अपने आप से इस सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएं कि मेरा क्यों क्या है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या लीडर्स के लिए नहीं है। ये एक स्टूडेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक सीईओ के लिए। ये एक छोटा सा सवाल किसी के सोचने का, काम करने का और यहां तक कि जीने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं साइनेक के सबसे मशहूर आइडिया से। ज्यादातर लोगों ने द गोल्डन सर्कल के बारे में सुना होगा, पर अक्सर इसे बहुत सतही तौर पर समझा जाता है। इसमें 3 सर्कल होते हैं, क्या, कैसे और क्यों। इसे जरा हमारे सुनने वालों के लिए खोलकर समझाइए। जरूर। तो ऐसा सोचिए कि 3 सर्कल्स हैं, एक के अंदर एक। ठीक है। जो सबसे बाहर वाला सर्कल है वो है व्हाट, यानी हम क्या करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कोई कंप्यूटर बनाती है, कोई वकालत करता है, कोई पढ़ाता है, ये बहुत साफ होता है। उसके अंदर का सर्कल है हाउ, मतलब हम उस काम को कैसे करते हैं। हमारी यूएसपी कह सकते हैं। हाँ, हमारी प्रक्रिया, हमारी यूएसपी, जैसे हम बेहतर क्वालिटी देते हैं या हमारा डिजाइन सबसे अच्छा है। ज्यादातर लोग बस यही तक सोचते हैं। और सबसे अंदर, मतलब केंद्र में है वाई, हम ये काम क्यों करते हैं। एग्जैक्टली, क्यों। पैसे कमाने के अलावा हमारा मकसद क्या है, हम किस बात में विश्वास करते हैं। और साइनेक का तर्क ये है कि ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं। हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, व्हाट, इनका डिजाइन बहुत अच्छा है, हाउ, क्या आप खरीदना चाहेंगे, इस तरह से। और यही सबसे बड़ी गलती है। जो प्रेरणा देने वाले लीडर्स हैं या कंपनियां हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अंदर से बाहर की तरफ सोचते और बात करते हैं। वो क्यों से शुरू करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन ट्रिक नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हमारे दिमाग का जो बाहरी हिस्सा है, नियोकॉर्टेक्स, वो व्हाट को समझता है, मतलब तर्क, भाषा, तथ्य। लेकिन जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है, लिम्बिक ब्रेन, वो भावनाओं को, विश्वास को और हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती, वो बस महसूस करता है। अच्छा, तो जब कोई कंपनी सिर्फ अपने फीचर्स या व्हाट के बारे में बात करती है, तो वो दिमाग के तर्क वाले हिस्से से बात कर रही है। लेकिन जब वो अपने वाई से शुरू करती है, तो वो सीधे उस हिस्से से जुड़ती है जो हमारी भावनाओं और फैसलों को चलाता है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और इसीलिए जब कोई कहता है मेरा प्रोडक्ट खरीदो क्योंकि इसमें ये फीचर्स हैं, तो हम शायद सोचे हाँ, बात तो सही है। लेकिन जब कोई अपने विश्वास या क्यों की बात करता है, तो हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं। हम कहते हैं हाँ, मैं भी यही मानता हूं, और यहीं से वफादारी, मतलब लॉयल्टी पैदा होती है। चलिए इसे असल दुनिया के सबसे मजबूत उदाहरण से समझते हैं। एप्पल। एप्पल आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, पर वो हमेशा से सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी थी, उनके जैसे और भी थे। तो उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। ये तो कोई भी कह सकता था। हाँ, इसके बजाय उनकी पूरी मार्केटिंग और सोच उनके क्यों पर आधारित थी। उनका क्यों था, हम जो कुछ भी करते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास रखते हैं, हम चीजों को अलग ढंग से देखने में विश्वास रखते हैं। ये उनका क्यों है। फिर आता है कैसे। हाँ, उनका कैसे है, जिस तरह से हम इस सोच को सच बनाते हैं, वो है खूबसूरती से डिजाइन किए गए, इस्तेमाल में आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रोडक्ट्स बनाकर।
और अंत में आता है क्या? और इसी सोच से हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। देखिए, क्रम पूरी तरह से उलट गया। और इसका असर जबरदस्त होता है। लोग एप्पल का फोन सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि उसका कैमरा अच्छा है। वो उस फोन को खरीदकर एक ऐसी बिरादरी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अलग सोचती है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। वो एक पहचान खरीद रहे हैं। हाँ, सही पकड़ा। वो एक विचार खरीद रहे हैं। इसीलिए एप्पल के ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, वो फैन हैं। जब एप्पल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोग घंटों लाइन में लगते हैं, बिना ये जाने कि उसमें फीचर्स क्या हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एप्पल के क्यों पर भरोसा है। वो जानते हैं कि ये प्रोडक्ट भी उसी सोच का नतीजा होगा। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, वे ये खरीदते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? असल दुनिया में तो प्रॉफिट ही सबसे बड़ा क्यों होता है। क्या ये क्यों पर ध्यान देना एक लग्जरी है जो सिर्फ एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां ही अफोर्ड कर सकती हैं? एक छोटा दुकानदार या स्टार्टअप वाला क्या करे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। प्रॉफिट एक नतीजा है, क्यों नहीं? साइनेक कहते हैं कि प्रॉफिट गाड़ी के पेट्रोल जैसा है। अच्छा, आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए सफर पर नहीं निकलते हैं ना। हाँ, आपका कोई डेस्टिनेशन होता है, कोई मकसद होता है। सही बात है। प्रॉफिट भी वैसा ही है। ये बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, पर यह बिजनेस का मकसद नहीं हो सकता। छोटे से छोटा बिजनेस भी अपने क्यों से चल सकता है। एक कैफे का क्यों सिर्फ कॉफी बेचना नहीं, बल्कि लोगों को एक ऐसी जगह देना हो सकता है जहां वो सुकून से बात कर सकें। ये क्यों ही उसे बाकियों से अलग करेगा। ये बात तो इतिहास में भी उतनी ही सच लगती है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण लीजिए। 1963 में उन्होंने वॉशिंगटन में 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली। उस जमाने में न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि क्या करना है या कैसे करना है। उन्होंने ये नहीं कहा, मेरे पास अमेरिका में नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक 12 सूत्रीय प्लान है। अगर वो ऐसा कहते तो शायद कुछ विशेषज्ञ और एकेडमिक लोग ही आते। बिल्कुल। उन्होंने कहा, मेरा एक सपना है। हाँ, उन्होंने अपना क्यों साझा किया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश की जिसमें सब बराबर होंगे। उन्होंने उन लाखों लोगों के दिलों में दबी उस भावना को आवाज दी जिसे वो महसूस तो करते थे, पर शायद कह नहीं पाते थे। उनका क्यों सिर्फ उनका नहीं था, वो उन सब का साझा क्यों बन गया। और लोग उनके प्लान के लिए नहीं, उनके सपने के लिए आए थे। वो उस सपने को अपना सपना बनाकर उनके पीछे चल दिए। ये क्यों की ताकत है। तो अगर ये क्यों इतना शक्तिशाली है, तो जो लोग सिर्फ क्या और कैसे पर टिके रहते हैं, वो लंबे समय में क्यों पिछड़ जाते हैं? आपने वफादारी की बात की थी, उसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ दाम, क्वालिटी या फीचर्स हैं, तो आप हमेशा खतरे में आए। कोई भी आपसे सस्ता बेच सकता है, कोई भी आपके फीचर्स की नकल कर सकता है। आज आपकी क्वालिटी अच्छी है, कल कोई और आपसे बेहतर ले आएगा। ये सब बाहरी चीजें हैं। जी, इन चीजों से आप ग्राहक को एक बार बेच सकते हैं, पर उसकी वफादारी नहीं जीत सकते। हाँ, मतलब जैसे किसी को बेहतर डील मिलेगी, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आपके क्यों से जुड़ा है, आपके मकसद से, आपके विश्वास से, तो वो छोटी मोटी चीजों के लिए आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका क्यों कोई कॉपी नहीं कर सकता। सही बात है। वो आपका अपना है। और यही वफादारी सिर्फ ग्राहकों के साथ नहीं, कर्मचारियों के साथ भी बनती है। जो कर्मचारी सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो ज्यादा पैसे मिलते ही चले जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी कंपनी के क्यों में विश्वास करता है, वो मुश्किल समय में भी कंपनी के साथ खड़ा रहेगा। वो काम को काम नहीं, मिशन समझेगा। ये बॉस और लीडर के बीच का फर्क भी साफ करता है। हाँ, एक बॉस अपनी पोजीशन की ताकत से काम करवाता है। वो कहता है, ये करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। यहां लोग मजबूरी में काम करते हैं। एक लीडर अपने क्यों से प्रेरित करता है। वो कहता है, चलो हम सब मिलकर इसे करते हैं क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं। एक लीडर ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उसके क्यों में विश्वास करते हो। स्किल्स तो सिखाई जा सकती हैं, पर विश्वास नहीं सिखाया जा सकता। ये सब सुनने में बहुत प्रेरक है। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कोई सोच रहा होगा, मैं अपना क्यों कैसे खोजूं। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक दिन सुबह उठते ही पता चल जाएगी। इसकी प्रक्रिया क्या है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक गहरी आत्मचिंतन की प्रक्रिया है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो रास्ता दिखा सकते हैं। पहला सवाल तो यही है, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ? और इसका जवाब पैसे कमाने के लिए नहीं हो सकता। वो एक नतीजा है,
उसके पार देखना होगा। वो ये है कि अगर मुझे इस काम के लिए पैसे ना मिले तो भी क्या मैं ये करूंगी? ये सवाल बहुत कुछ साफ कर देता है। बिल्कुल। और गहरे उतरें। पूछें, मैं दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूँ? मैं किन लोगों की मदद करना चाहता हूँ? कौन सी ऐसी समस्या है जिसे देखकर मुझे लगता है कि इसे हल होना चाहिए? जब आप इन सवालों के जवाब देते हुए भावुक हो जाएं, जब कोई जवाब आपके दिल से निकले, दिमाग से नहीं, तो समझ लीजिए कि आप अपने क्यों के करीब पहुंच रहे हैं। मतलब ये एक तरह से अपनी जड़ों में वापस जाने जैसा है। बचपन में हम क्या करना चाहते थे, कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी देती थी, शायद वहां कोई सुराग छिपा हो। हाँ, ये अतीत में झांकने की एक एक्सरसाइज है। अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आप सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उस समय आप क्या कर रहे थे? उन पलों में क्या कॉमन था? अक्सर हमारा क्यों हमारे सबसे अच्छे अनुभवों के पैटर्न में छिपा होता है। ये खोज है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये खोज जरूरी है। क्योंकि जब आपका क्यों स्पष्ट हो जाता है तो साइनेक के अनुसार बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। भ्रम खत्म हो जाता है, फैसले लेना आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब आपके पास एक फिल्टर आ जाता है। आप हर अवसर के पीछे नहीं भागते, आप सिर्फ वही चुनते हैं जो आपके क्यू से मेल खाता है। इससे अनुशासन आता है। सही है। मोटिवेशन तो एक भावना है जो आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन आपके क्यू से पैदा होता है। ये हर दिन टिके रहने की ताकत देता है, तब भी जब आपका मन ना हो। जब आपको पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती, वो बस रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं। तो अगर हम इसे एक सूत्र में पिरोएं, तो सफलता का रास्ता क्या होगा? साइनेक के हिसाब से सूत्र बहुत सीधा है। सबसे पहले एक स्पष्ट क्यों, आपका मकसद। दूसरा, उस क्यों को सच करने का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ हाउ, आपके मूल्य और सिद्धांत जो आपके कामों में दिखते हैं। और तीसरा, लगातार काम करते रहने की निरंतरता, द कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट, मतलब आपके काम और नतीजे आपके विश्वास से मेल खाने चाहिए। जब आपका क्या और कैसे आपके क्यों के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, तब जाकर प्रामाणिकता और विश्वास पैदा होता है। और शायद यही आज के दौर का सबसे बड़ा संदेश है। आज दुनिया में टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है। कमी है उन लोगों की जो एक मकसद के साथ जीते हैं। दुनिया को सिर्फ आपके टैलेंट की नहीं, आपके क्यों की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अंत में जैसा साइनेक कहते हैं, हमारा लक्ष्य उन सभी लोगों के साथ बिजनेस करना नहीं है जिन्हें हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। हमारा लक्ष्य उन लोगों के साथ बिजनेस करना है जो हमारे विश्वास में विश्वास करते हैं। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है, दोस्ती पर भी। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने साइमन सिनेक के गोल्डन सर्कल को सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों को भी टटोला। हमने एप्पल और मार्टिन लूथर किंग के उदाहरणों से इसकी ताकत को महसूस किया और ये भी जाना कि व्यक्तिगत जीवन में अपने क्यों को खोजना क्यों और कैसे जरूरी है। और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अपना क्यों खोजना सिर्फ अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए नहीं है। ये सोचने की कोशिश करें कि आपके क्यों का असर दूसरों पर कैसे पड़ेगा। आपका मकसद सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके परिवार, आपकी टीम और आपके समाज को कैसे प्रेरित कर सकता है। क्योंकि एक शक्तिशाली क्यों कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की सेवा में होता है, किसी बड़े योगदान के लिए होता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपका क्यों क्या है, सवाल ये भी है कि आपका क्यों किसके लिए है।